हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज शाम के समय खुदाबंद ने हमारे लिए क्या रखा है, आइए हम सब खोलेंगे नीति वचन उसका 28। रोज पवित्र आत्मा जी के आगे एक प्रार्थना करनी है कि प्रभु अभी भी कई चीजों में मैं बदला नहीं हूं। यहां पर कोई ऐसा जो कहता है मैं सब चीजों में बदल गया हूं? कोई भी नहीं, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। तो मैं प्रचार शुरू करने से पहले मैं जो मुझे आज प्रभु ने यहाँ पर दिया, मुझे भी इंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सबको पवित्र आत्मा से एक प्रार्थना करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप दुनियावी चीजें कम खुदा से मांगो, खुदा से ये मांगो कि परमेश्वर मेरी उस चीज को बदल जो मुझे तेरे पास आने से रोकती है। कितने लोगों को समझ आई बात? दुनियावी चीजें आप चाहे मांगो या ना मांगो, वो साइड में रखो, क्योंकि उसने वायदा किया वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन मैं और आप आज से ये प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरे जीवन को खंगोल, छान, देख मेरे जीवन के किस हिस्से में अभी भी कमी है, देख मेरे एरिया, मेरी लाइफ के कौन से एरिया में अभी भी प्रॉब्लम है। आज दोपहर के समय जब मैं प्रार्थना में थी तो मेरे को एक ही टॉपिक था प्रार्थना में। मैंने खुदाबंद से, सच में मैं कह रही हूँ, मैंने प्रभु से ये मांगा, मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं सबसे प्रेम कर सकूं, सबसे। आपको पता है ये बड़ा गंभीर विषय है। हम कई बार सबसे प्रेम नहीं कर पाते, हम सिर्फ उनसे प्रेम कर पाते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। पर ये गलत है, आपको इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो अन्य जाति भी कर रही है। मैंने अपनी प्रार्थना बताई है, मैंने क्या मांगा खुदा से, और मैं इसी विषय पर चल रही हूं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जब हमें कोई रिस्क दिलाता है या हमें कोई परेशान करता है, उससे प्रेम कम हो जाता है। तो मुझे अपनी कमजोरियां प्रभु के सामने बड़ी ईमानदारी से रखनी है, और मैं प्रभु से कहती हूँ प्रभु मुझे सबसे एक जैसा प्रेम करना सिखा, मेरी मदद कर। हमें गीत गाते ना, मुझे हर शख्स से प्रेम करना सिखा। ये सिर्फ गीत ना हो, ये हमारी प्रार्थना हो। आपका पड़ोसी जो हर समय आपसे लड़ता है, क्या आप उसके साथ प्रेम कर पा रहे हैं? आपका भाई, आपकी बहन जो आपका दिल दुखाता है, क्या आप उससे प्रेम कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो याद रखें आपने एक नगर जीत लिया है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन अगर नहीं तो आज से इस चीज को अपनी प्रार्थना में जरूर ऐड करना। हम दूसरों के सामने अच्छे बन सकते हैं, पर खुदा हमें अच्छे से जानता है हम कैसे हैं। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने बहुत अच्छा बच्ची बन सकती हूँ, लेकिन खुदाबंद हमारे अंदरले मन को जानता है। इसीलिए खुदाबंद के सामने जब जाते हो तो मत बताओ कि आप कितने अच्छे हो, उसे ये बताओ कि अभी भी आप कितने बुरे हो। उसे ये बताओ परमेश्वर अभी भी मैं इस चीज में मैं कमजोर हूं, अभी भी मुझसे यहां पर गलती हो रही है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? ये हमारी रेगुलर प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदावंद जेड़ा मेरे नाल नफरत करदा ना, मैनू ओहदे नाल प्रेम करना सिखा, मेरी मदद कर, मैनू प्यार कर सका। हालेलुया। और मैं सच कहनी आ, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना तो बहुत खुश होगा, क्योंकि ये प्रार्थना तुसी उसके हृदय दे अकॉर्डिंग मंगी है। ये उसका हार्ट है। ये सारी सृष्टि प्रभु की रचना है। हम सब लोग प्रभु के द्वारा रचे गए हैं, और वो चाहता है कि उसके लोगों का आपस में प्रेम हो। बाइबल पढ़कर देख लो, बाइबल कहती है अगर तुम में प्रेम नहीं, सब कुछ खुदा ने कांटा मार दिया। खुदा ने एक वर्ड यूज किया, प्रभु कहता सब कुछ क्या है? व्यर्थ। यू नो व्हाट इज व्यर्थ? क्या होता है व्यर्थ? वेस्ट। और वेस्ट को कहां फेंकते हो आप? डस्टबिन में। खुदा कहता है अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है
तो सब कुछ जो तू कर रहा है वेस्ट है। मेरी नजरों में मैं उसको डस्टबिन में फेंक दूंगा। ओ, नहीं डर लगा? प्रभु मैंने 2.5 घंटे प्रार्थना की, प्रभु कहता मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा, मुझे तेरी प्रार्थना से कोई पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि बैठा तो तू प्रार्थना में है, लेकिन तुझे अपने भाई से बड़ी शिकायतें हैं। बैठा तो तू प्रार्थना में है, तेरी अपने घर के सदस्य से तेरी नफरत चल रही है। कितनों ने वचन पढ़ा, जब तू वेदी पर आए तो अपनी भेंट वहां छोड़। बहुत सारे लोग सोचते अच्छा जो मैं केले लेके आवा चर्च विच, ਇਹਦਾ मतलब मैंने केले उत्थे छड़ के पलना। नो, ये वो बात नहीं है। ये बात है कि तो अपनी प्रार्थना वहीं रोक। सबसे पहले मेल मिलाप कर। मुझसे नहीं होती ऐसी प्रार्थना, मैं ऐसा पखंड नहीं कर पाती। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं बोला। अगर मेरी किसी से हुई है ना, क्योंकि इंसान है, हो जाती है। अगर मेरी किसी से हुई है कहीं भी किसी भी बात में, पहले मैं प्रार्थना रोकूंगी, पहले मैं जाकर मेल मिलाप करना है। क्योंकि वचन का पता है, कर ले फिर 2 घंटे बैठ जाओ, आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाओ। जब आप प्रार्थना करके उठोगे ना, आपको लगेगा मैं थक गया हूं। पता क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना आत्मा में नहीं शरीर में हुई है। समझ रहे हो आप? इसलिए जब भी प्रार्थना में बैठो, अगर आपके पति से आपकी खटपट हुई है, जाओ अपने पति को मनाओ। मनाने का मतलब ये नहीं कि आपको, आप समझ रहे हो, मैं उधर नहीं जाना, समझ गए? आइए वापस आते हैं, बाकी वो मेरी मीटिंग में बताऊंगी पति को कैसे मनाना है। आइए, इट्स जस्ट अ फन। 28 खोलो, नीति वचन 28 उसकी 9 को पढ़ो ध्यान से, ये बहुत ही अद्भुत है। क्या लिखा है यहाँ पर? 28 की 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यू नो इन द इंग्लिश इट इज रिटन, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी एक बार, मैंने पढ़ा था ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखो लिखा है, वन हु टर्न्स अवे हिज ईयर फ्रॉम हियरिंग द लॉ, एक मिनट, हाँ, इवन हिज प्रेयर शैल बी अबोमिनेशन। मैं इसको बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा, अगर तुमने अपने कान परमेश्वर का वचन सुनने से मोड़े, तो तुम्हारी प्रार्थना खुदावंद के सामने घृणित, इट मीन्स यू नो, इसका मतलब परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना एक उसके सामने नफरत बनकर जा रही है। मैं जितना मर्जी इस बहन से प्यार कर लूं, लेकिन अगर मैं इस बहन की बुराई इनके साथ करती हूं, तो मैं दुनिया के सामने बहुत हग्गी शग्गी ठग्गी सब कुछ कर रही हूं, लेकिन अगर मैं इनके साथ बुराई कर रही हूं, तो समझना ये बहुत बड़ी नफरत मैं इनके प्रति दिखा रही हूं। जो लोग खुदा के वचन से अपने कान मोड़ते हैं, अब इसका अर्थ भी समझ लें। आप सोचते हो कि मैं तो कान लगा के सुनता हूं, इसको ध्यान से अगर आप इसका प्रकाशन खुदावंद से लें, तो यहाँ पर लिखा है, जो अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनने से मोड़ता, इट मीन्स जो अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाता। मुझे पता है यहाँ पर बैठे कईयों को पता है कि क्या राइट और क्या गलत है, कौन सी चीज परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है, कौन सी चीज परमेश्वर का वचन करने के लिए नहीं कहता है। तो खुदावंद कहता है, जो मेरे हुक्म को नहीं मानेगा, जो मेरे वचन को सुनने से, जो मेरे वचन के अनुसार चलने से अपने कानों को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं मेरे सामने घृणित हैं। यह वर्ड बाइबल में बड़ा खतरनाक है, प्रार्थना को घृणित कहा गया है, नफरत। प्रभु कहता उसकी प्रार्थना मेरे सामने अबोमिनेशन है, मींस मुझे पसंद नहीं है ऐसे बंदे की प्रार्थना। ऐसा बंदा 4 घंटे दुआ कर ले, 5 घंटे कर ले, 10 घंटे कर ले, खुदावंद कहता है तेरी प्रार्थना मेरे सामने कुछ घृणित है, मैं तेरी प्रार्थना से बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अब देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे कही जो आई लव यू सिस्टर जी, आई लव यू सिस्टर जी, और मेरा कहना ना मानो, तो बताओ ये कैसा प्रेम है? मुझे बताओ, छोटे शब्दों में और इजी कर दिया। आप मुझे कह रहे हो सिस्टर जी हम आपसे इतना प्रेम करते इतना, लेकिन जो मैं कह रही हूं वैसा आप नहीं कर रहे, तो ये प्रेम है? तो ये क्या है? ये झूठ है। खुदा आज यही सिखा रहा है अपने लोगों को कि आप प्रार्थनाएं कहते हो मैं 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा आधे घंटे, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम अपना डेली का जीवन मेरे वचन के अनुसार जी रहे हो? हालेलुया। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर है? नहीं तो ये वर्ड आज तक प्रार्थना
प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? क्यों? अब आप कहोगे मैं तो प्रभु तो पापियों को माफ करता है। एक वचन और पढ़ो, प्रभु ने ठीक है पापियों को माफ करता है, लेकिन बाइबल कहती बार बार गलती करने के बाद तुम्हारे लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो हाँ, प्रार्थना भी घृणित हो सकती है। जब मैंने आज स्टडी किया मैंने कहा प्रार्थना भी घृणित हो सकती है। मीन्स गॉड इज सेइंग मैं तेरी प्रार्थना को नापसंद करता हूं अगर तू मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता, अगर तू अपने कान मेरी व्यवस्था की ओर नहीं लगाता। अब कान लगाने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं, उसके अनुसार चलना भी है। अभी आप चेक करो भाई कि क्या हम उसकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं बाइबल में से 2 जन लेकर आई हूं जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। दाऊद की एक जगह पर प्रार्थना नहीं सुनी गई। आप जानते हैं कि दाऊद ने एक औरत के साथ जब जना किया, गलत किया, व्यभिचार किया ऊरिया की पत्नी के साथ, उसके बेटा पैदा हुआ और बाइबल कहती है वो बीमार हो गया। वो बच्चा जब बीमार हुआ तो दाऊद बड़ा परेशान हो गया और बाइबल कहती है कि दाऊद उस बच्चे के लिए यहोवा के आगे विनती करने लगा, ऐसा लिखा है वहां, और उपवास किया। और बाइबल कहती है 7 दिन बाद वो बच्चा मर गया। दाऊद ने क्या की थी उस बच्चे के लिए? प्रार्थना, उपवास भी रखा। क्या खुदा ने जवाब दिया? बोलो, क्या खुदा उस समय दयालु नहीं था? बोलो, दयालु नहीं था? दयालु था। पर क्यों नहीं सुनी उसने? क्योंकि दाऊद ने कानून तोड़ा था, दाऊद ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था। दाऊद ने अपनी पत्नी से नहीं लेकिन एक औरत के साथ गलत करके उस बच्चे को जन्म दिया था। अगर आप अपने घर वालों के साथ गलत चीजों में साथ देती हो या देते हो तो मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। ऐसी चीजें जो खुदावंद को सही नहीं लगती लेकिन आप उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप उन चीजों में अपने कदम लगा रहे हो, आप उन चीजों में हाँ की हाँ डाल रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके घर वाले ना नाराज हो जाएं। तो यहोवा आज आपसे कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं घृणित हैं क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। दाऊद की प्रार्थना नहीं सुनी गई। दाऊद ने रोजे भी रखे थे, उपवास रखे, उसने बाइबल पढ़ो, उसने विनती की रो रो के। प्रभु बाइबल कहती है वो रो रो के विनती करता था कि ये बच्चा बच जाए। 7वें दिन वो बच्चा मर गया। खुदा ने नहीं सुनी उसकी प्रार्थना। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने कानून तोड़ा था। अगर हम खुदाबंद का कानून तोड़ेंगे तो मैं कहती हूं वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर हम पवित्रताई में जीवन नहीं जी रहे, खुदा के साथ किए हुए वादे हम पूरे नहीं कर रहे, तो ये उसका हुक्म तोड़ना ही है। आप समझ रहे? खुदा के साथ किए हुए प्रॉमिसेस, आप खुदा से कहते हैं आज के दिन में आपसे इतना समय बिताऊंगा, नहीं बिताते, आप कानून तोड़ रहे हैं। प्रॉमिस किया आपने, उसकी व्यवस्था, उसके लॉ, उसका वचन तोड़ रहे हैं आप। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे अगर तुम देखो, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर को जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आपको पता है बाइबल कहती है जिसे अधिक दिया गया उससे अधिक लिया भी जाएगा। पता है आपको अधिक दिया गया है। कितने सालों से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप में से जो ऑनलाइन है, आप अलग अलग शायद सेवकाइयों में से वचन सुनते हो, पर याद रखें परमेश्वर अगर आपको ज्यादा दे रहा है तो वो आपसे ज्यादा लेगा भी। इट मीन्स वो आपसे ज्यादा फल की उम्मीद रखता है। वो कहते हैं अब तक तुम्हारा वृक्ष हरा भरा हो जाना चाहिए था फलों से, लेकिन तुम में अभी तक पत्ते ही लगे हैं। हमारी जिंदगियां अब तक फ्रूटफुल होनी चाहिए। हम प्रभु के कामों के लिए बड़े फल को लेकर आने चाहिए। हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। हम सिर्फ अब एक आम विश्वासी नहीं, हम खुदा की सोल्जर बनने चाहिए। हमें खुदावंत के कामों के लिए खड़ा होना चाहिए। अब तक हमारे अंदर ये चीजों का बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है आदम के जो बच्चे थे काइन और हाबिल, आप जानते हैं
हाबिल की भेंट कबूल की थी, काइन की नहीं। और काइन को जब गुस्सा आया तो परमेश्वर ने उसको बोला तू अधिक क्रोधित क्यों होता है। वहां एक लाइन लिखी है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट कबूल हो जानी थी। इट मीन्स मुझे ये लगता है जब वो भेंट लेकर आया होगा, भेंट लाते लाते ही उसके मन में अपने भाई के लिए बहुत जलसी थी। समझ रहे हो आप? उसके मन में उस समय बड़ा अपने भाई के लिए कुछ जलस था। तभी खुदावंद ने एक वर्ड वहां पे कहा है, यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट कबूल ना होती। आप एक हमेशा बात याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है, वो हमारे गुर्दों को भी जानता है, वो आपके लीवर को भी जानता है, वो आपकी फूड पाइप को भी जानता है। क्या छुपाओगे उससे? और बताओ, आपकी छोटी छोटी जो मांसपेशियां वो उनको भी जानता है। वो कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। और बताओ क्या छुपाओगे उससे? मुझसे छुपा लोगे, अपने पड़ोसी से छुपा लोगे, खुदाबंद के सामने हमारा जीवन ओपन है। उसने कहा मैं तुम्हारे हृदयों को भी जानता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? उसकी व्यवस्था पर चलने के लिए अनुग्रह मांगे प्रभु से। देखिए मैं एक बात और बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ। चर्च में अगर आप आ रहे हैं लेकिन आप यहाँ से जो भी सिखाया जाता है उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे, तो मैं कह रही हूँ आपका आना भी आपको कोई फल नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, इसके बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो मैंने सीखा मुझे इस तरह का बना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े फल को आपकी जिंदगी में भेजेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपको समझ लग रही है? कईयों का टाइम ध्यान घड़ी की तरफ है। 3 बहनों को मैंने नोटिस कर लिया घड़ी की तरफ देखते हुए। मैंने तुम्हें देख लिया तो यहोवा ने क्या किया होगा? और मुझे तीनों का मैं बता सकती हूँ, लाइव ना चल रहा होता था आप कौन हो। हिलाओ मत अपनी आंख टेढ़ी। अगर इतनी जल्दी है घर जाने की तो फिर आए क्यों? खुदा को ये भी देख रहा है वो। ये भी आप ऐसे जब करते हैं ना, आप जब डिस्टर्ब करते हैं तब भी आप उसकी व्यवस्था से अपने कान हटाते हैं। आपको तो पता ही नहीं है पुराने समय में खुदावंद की प्रेजेंस कैसी होती थी। मिलाप वाले तंबू में वहां पर जब याजक जाता था, अगर सही नहीं है कुछ तो मर जाता था। आज यहाँ पर याजक प्रिय मर्जी मुर्जी करते हैं। कोई टाइम देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीच में से उठ के कहीं जा रहा है। ये अनुग्रह का समय है, इसलिए सिर्फ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये अनुग्रह का समय है, इसलिए हम कई बार हमारी गलतियों की सजा हमें नहीं मिलती। अनुग्रह, वो कहता है संभल जा, क्योंकि ये अनुग्रह। अब इसके बाद एक समय आने वाला, वो कौन सा समय है? न्याय का समय। उसमें अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह का मतलब उद्देश्य दया नहीं है। आज दया है, हाँ करते हो भाई? आज भी की है गलती है ना, कोई ना कोई सजा मिली? कोई मिली है? नहीं ना मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अनुग्रह है। पर मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूंगी, उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत लीजिए। मैं बथेरों को जानती हूं जो एक समय में अच्छी सेहतों में थे, आज वो बहुत बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर खुदावंद ने आपको अच्छी सेहत दी है ना, तो ये सेहत उसकी महिमा के लिए लगाओ। बाइबल कहती है एक जगह पर उसने अपनी जान से कहा खा पी ऐश कर। वहां पर कह रहे रुक रुक मूर्ख, रुक मूर्ख। वहां वचन लिखा मूर्ख, ए मूर्ख रुक जा। अगर आज की रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो तू, हाँ पूरा करो, कहां होगा? इस बात पर ध्यान। आज हम क्या ध्यान लाते हैं?
ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। प्रभु कहते रुक जा रुक जा रुक जा, कल सुबह हम ना भटूरे छोले खाएंगे। क्यों इतना अपनी जान को बोल रहे हो? खा पी ऐश कर। कैसे आपको बिना प्रार्थना के नींद आ जाती है? कैसे जब आधी रात को परमेश्वर आपको उठाता और आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते? आप कई लोग सोचते खा पी ऐश कर, ते खुदा कहना मूर्खो रुको, जेकर आज दी रात तोड़ी जान तोड़े को ले लीती जावे, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। लोग सोचते हैं यहीं तक जिंदगी है। अरे जिंदगी तो अभी शुरू होनी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये जिंदगी ट्रेलर ही तो है। ट्रेलर समझते हो? हाइलाइट्स। और देखो ये ट्रेलर कितना अच्छा है। इस ट्रेलर में पहले बताया जा रहा है भाई आयुष सही जिंदगी जीना, क्योंकि अगर ट्रेलर खत्म हो गया फिल्म में एंट्री होते ही या तो स्वर्ग है या नर्क है। देखो तब भी कोई मूर्ख ही होगा जो अपने आप को नर्क की ओर खींचेगा। समझ आप, ये बुद्धिमान समझेंगे बातें। और मुझे लगता है यहाँ पर बुद्धिमान बैठे हैं। बुद्धिमान बैठे हो? अपने आप पर शक है कोई? हम दो ही हो सकते हैं, या बुद्धिमान या दूसरा। आपको पता क्या? तो आप बुद्धिमान हो? तुसी नहीं कुछ कह रहे? तुसी इत्थे ही हो? अच्छा, हम दो ही हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कभी अब रात को जब बिस्तर पे जाते हो ना, आजकल कोजी सीजन आ गया है, रजाइयों का सीजन। अभी और आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है ना। तो जब आप रजाई में जाते हो, ठंड का मौसम है, सोने से पहले ना एक बार सोच लेना, ए मेरी जान बिना प्रार्थना के मत सो। अगर तेरा आज का रात आखिरी हुआ तो कल या तो तू अब्राहम की गोद में, दूसरा मैं नाम नहीं लेना चाहती। कितने अब्राहम की गोद में जाना चाहते हो? मैं कहती कितने भटूरे छोले खाना चाहते हो? अब्राहम की गोद सबको चाहिए। प्रभु मुझे 100% चाहिए, तो खुदा कहता मुझे भी 100% दे। कितना अच्छा मौका है, कितना अच्छा मौका है हमारे पास। आज अवसर है कि हम अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा लें। मैं बहुत बारी बात आपके साथ डिस्कस करती हूँ, दुनियावी काम करते हुए कभी नहीं थकोगे, प्रार्थना करने बैठो। हमसे पूछो, कई बार मैं कईयों के लिए सोचती, मैं कहा सच बताऊं, सबसे टफ काम परमेश्वर के चरणों में बैठना है। आसान है? हमसे पूछो, इट्स नॉट इजी। बहुत कुछ मारना पड़ता है। सबसे पहले पता क्या, आपके अंदर ही एक छुपा है, उसको, वो बड़ा खतरनाक है। मैं उसको नाम नहीं देना चाहती, पर कई लेते हैं। अपना आपका दुश्मन आपके अंदर है, आपका दुश्मन। और वो पता क्या है? आपका मन। उसको बांधो पहले, उन्होंने संगल पाया करो एड्डा मोटा खूंटे दे नाल कि ये ना कहीं निकल जाए। ये मन बड़ा विचित्र है। आत्मा, मुझे आपकी आत्मा का नहीं पता, मेरी आत्मा का मुझे पता है। मन जो है ना, ये बहुत काम डालता है। आत्मा को एक ही काम है, प्रार्थना कर ले। मन कहेगा ए सो जा थोड़ी देर, पर आत्मा हमेशा कहेगी पता है क्यों? आपको पता है? चलो एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत बढ़िया बात है, सुनने वाले आशीष पाएंगे। सुनिए, आत्मा हमेशा कहती प्रार्थना कर ले, मन क्या कहता है? सो जा। पता है क्यों कहता है मन? मन को पता है मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। आत्मा डरती है, आत्मा आपको तरले मारती है, ए प्राणी उठ जा, नहीं तो तू मुझे जलाएगा नरक की आग में। गेटिंग? शरीर को पता है मुझे तो मैं तो खाक हूं, खाक में मिलूंगा। आत्मा डर रही है, आत्मा डरती, उसको पता है न्याय तो मेरा होना है। शरीर को होना न्याय, आत्मा का होना। समझ लगी? खुला कुछ?
क्या खुला? खुल गया को कुछ समझ लगी? तो जो आपका दुश्मन है ना, वो हमेशा आपका क्या करवाएगा? बोलो सारे ऊंची आवाज से, आपका दुश्मन आपका क्या करवाएगा? तो आपका दुश्मन आपका शरीर है। सच में आपका दुश्मन आपका कौन है? ये शरीर। इसको बोलो चल रख 40 दिन के उपवास। अगले दिन बोलेगा आज घर में ना सुबह भटूरे छोले बन रहे, अच्छा कल के बाद रखूंगा। सबसे बड़ा दुश्मन है ये शरीर। आत्मा कहती है ना आत्मा, कितनों का मन नहीं करता आइए हम आज 4 घंटे प्रार्थना में बैठेंगे। आप मेरे साथ एग्री हो जाओगे, और जब घर जाओगे ना तो धीरे 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 ये शरीर की बैटरी कम होने लग पड़ेगी। आगे। तभी तो जब हम पूछते हैं कितने दिन प्रार्थना हुई, 4 दिन हुई, 5 दिन हुई, क्योंकि 4-5 दिन शरीर भी कंट्रोल में रहा। 6वें दिन क्या हुआ? टह गया, आत्मा टा दी थी शरीर ने। तभी वचन में लिखा पढ़ो, पौलुस कहता ना, क्या कहता है? कहता मैं रोज अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, इसको वश में लेके आता हूं। आज लोगों का शरीर होने वश च नहीं हैगा, ताइयों ते व्यवस्था तो उन्हों दा मुंह मुड़ दे, ताइयों परमेश्वर दे वचन दे विच उन्हों दा ध्यान नहीं लगता, ताइयों परमेश्वर दे वचन के अनुसार नहीं चल पाते। मुझे बताओ कितनों को ये बात नहीं पता कि खुदावंद कहता है 7वें दिन तुम मेरे घर होने चाहिए? बताओ, बताए किसने बोली ये बात? पास्टर अंकुर जी ने। सिस्टर प्रीति का वचन है ये कि 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु दे घर आओ। यस, ब्रदर डिंपल का वचन है ये, ब्रदर कुलदीप का है, सिस्टर रजनी का है, सिस्टर जी का है, किसी का है? ये जीवते खुदा का वचन है। जीवते खुदा ने कहा 6 दिन तू आप रख, 7वां दिन तू मेरे पास। पता है फिर भी कई बार हम नहीं करते। गेटिंग? समझ रहे हो आप? पता है फिर भी हम। जितने लोग बिना प्रार्थना के जीवन जी रहे हो ना, मैं सच कह रही हूं, आपके लिए बड़ा मुश्किल समय आने वाला है अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो। अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, संसार अपनी ओर खींच रहा है, माया दा लालच, लोभ खींच रहा है। अब देखो, जहां पर आपको बोल दिया जाए 15,000 रुपया तनख्वाह है मान लो, वहां पर 12-12 घंटे भी ड्यूटी, और वो बोल देना आपने बैठना नहीं है कुर्सी पे, हैं? तो करेंगे कि नहीं? बोलो, आपको बैंक में जॉब मिल जाए 30,000 रुपया महीना, और वो आपको मैनेजर बोले सिस्टर मैम आपने ना खड़े होके जॉब करनी है, तो बताओ खड़े होंगे कि नहीं? yes. अरे मैं बोलती हूँ, मेरे को लो एग्जांपल, मैं भी खड़ी, जॉब है भाई, बाद में 30,000 नहीं आना, समझ रहे हो? पर आओ 1 महीना खुदावंद के लिए खड़े हो 12 घंटे, हो सकते हो? की क्या था सिस्टर जी, और खुदावंद से पता है क्या क्या फ्री ले रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हो, पता है सब तो महंगी, वो दुनिया में सबसे महंगी चीज पता है क्या है? ऑक्सीजन। जब कोरोना आया था ना, तो 1 सिलेंडर पता नहीं कितने का बिक रहा था, मुझे रेट नहीं पता, बताया था पिछले दिन मुझे किसी ने, मुझे भूल गया है। और हम सुबह से लेकर रात तक कितनी ऑक्सीजन फूकते हैं। परमेश्वर ने बिल भेजा, आया थोड़े खाते च बिल, हाँ भाई कुलदीप जो तक जम्मे है ना भाई, अज तक का बिल 10-20 करोड़ बन गया है। हाय प्रभु जी, मांगा उसने, मांगा आपके भी आया अकाउंट में, आपके अकाउंट में नहीं। यू नो व्हाई? वो हमसे इतना प्रेम करता है। पर अगर वो हमसे इतना प्रेम करता है तो हमें भी उससे बहुत प्रेम करना है। हमें कभी उसकी व्यवस्था से मुंह नहीं मोड़ना, हमें कभी उसके वचन को नहीं तोड़ना। आज खुदावन से ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद कर, मैं कभी भी किसी हालात के आगे ना झुकूं, मैं तेरे वचन को पूरा करूं। और फिर आपकी प्रार्थनाएं उसके सामने सुगंध बनकर जाएंगी, सुगंध, खुशबू। मुझसे आपको बदबू आए तो मुझे जप्फी पाओगे?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ मतलब बाकी पालनगे। आपने सही बोला। जब हमें किसी से स्मेल आए ना तो एक बार तो जप्फी पड़ जाएगी, तो दूसरी बार क्या होगा? टच, हाय सिस्टर, दूर से ही अगला बंदा इनको कोई प्रॉब्लम हुई है, इट मीन्स कुछ हुआ है अंदर से, माहौल खराब हो गया आपका। और जब मुझसे आपको बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही हो, आप मैं नहीं भी ना आपको हग करूंगी, एक पै जावे हग्गी, क्योंकि ना सिस्टर जी, मैं आपकी बात करी बहनों की, तो जब सिस्टर जी मुझे हगी करते हैं ना, घर तक जाते जाते मेरे कपड़ों में से खुशबू नहीं जाती। तो खुदावंद के साथ जो लोग समय बिताते हैं उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने खुशबू बन के जाती है, और जब खुशबू बनेगी ना तो परमेश्वर का ध्यान हमेशा आपकी ओर लगा रहेगा। जब आप खुदावंद को खुशबू दोगे तो आपका ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। आमीन। समझ लगी आपको क्या करना है हमें? हाँ? नहीं, प्रार्थना नहीं, मैंने कुछ और सिखाया। क्या सिखाया? भूल गई। यस, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाना है। मीन्स जो मर्जी हो जाए, मैं उसका वचन नहीं तोड़ूंगी। प्रण लेना है, मैं उसका वचन नहीं तोड़ूंगी।